हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड विद श्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का हमारा पेपर है F9 पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जो 50 मार्क्स का होता है टोटल, जिसमें 35 मार्क्स होते हैं हमें एक्सटर्नली लाने होते हैं। जो भी एक्सटर्नली लाने होते हैं 35 मार्क्स के होते हैं, और हमारे आंतरिक में जो हमारे इंटरनल टेस्ट होते हैं जो ओरल वगैरह मोड में होते हैं या फिर असाइनमेंट में, तो हमें उसमें हमें 15 मार्क्स लाने होते हैं टोटल इंटरनली, और बाहर हमें 35, तो टोटल मिला के 50 मार्क्स के होते हैं हमारे F9 पेपर। तो इसमें जो आप जैसा कि देख सकते हैं, यूनिट 1 जो है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें कुछ टॉपिक भी दिए हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश अराउंड अस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इंग्लिश एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट इन इंग्लिश। तो इसमें जो टॉपिक दिए हैं उसके कुछ नोट्स मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, द लिंगा फ्रैंका स्टेटस ऑफ इंग्लिश इज हार्ड डिस्प्यूट। द मेन फंक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टुडे इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। नाउअडेज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच आर प्रीडोमिनेट इन ऑल स्फीयर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स को लिखे हैं, जैसे कि 380 मिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड परहैप्स 2/3 एज देयर सेकंड लैंग्वेज। It is a language of globalization of international business, politics and diplomacy. It is important to study not only in its own right but also for its political dependency. So friends, आप इसको देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसके नोट से प्रिपेयर करें तो आपको इससे हेल्प मिले। इसमें नेक्स्ट है आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑफ द पॉसिबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल, टॉलरेंट, कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड। Knowledge of English language has indeed acted as a powerful tool for development and advancement throughout the world. In the business world, companies seeking to expand multinationality to communicate across the world, this language has occupied a specific place in trades. States to understand that English speaking was force can help their economy and become more competitive on the world market. एंड ये एक और पॉइंट है इसमें, इंग्लिश में बी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द इंटरनेशनल एलाइट, दिस ऑल्सो एज ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। एंड अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इफ इट्स हैज पार्ट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज बिकॉज एन आइडियल लैंग्वेज हैज क्लियर एक्सप्रेशन। इंग्लिश हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, and it has its own script and it has morphemes, syntax, phonemes are the part of language. So ये हो गए हमारे कुछ ग्लोबल लैंग्वेज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंग्लिश एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। इसमें यह है कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी इसे कहा